कहते हैं जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी। वे कहते हैं जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी भी खबर आएगी। वे कहते हैं जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी भी खबर आएगी। आज तेरी मुट्ठी में रेत है तो क्या हुआ, आज तेरी मुट्ठी में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी तेरी भी लहर आएगी। आपका शिवाजी स्टडी 93 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो है अगले टॉपिक में सबसे पहले टॉपिक पढ़े थे हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू पे आधारित प्रश्न। इसके बाद जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा कंपैरिजन पे आधारित। जैसे राम की उम्र श्याम से 20% ज़्यादा है तो राम की उम्र श्याम से कितने % कम है। इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशत में क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया एंड वॉल्यूम। ये जो है क्वेश्चन ज़्यादातर देखा गया है कि एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे सब में पूछा जाता है। ये जो जनरली क्वेश्चन होता है इस पे हम लोग देखते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे इसको करते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे मान लीजिए अगर ए कोई वैल्यू है, ठीक है, ए कह रहा है कि ए कुछ परसेंटेज जैसे, और बी भी कह रहा है कि इतने परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो टोटल इंक्रीज कैसे हुआ हमने पहले ही बता चुका हूँ। तो जो मतलब इंक्रीज वैल्यू हुई टोटल इंक्रीज वैल्यू जो होती है वो होती है ए परसेंटेज वृद्धि, ठीक है, प्लस बी परसेंटेज वृद्धि प्लस ए इंटू बी, ए भी परसेंटेज में है, अपॉन 100। इस पे आप चाहेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अगर इसी को फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, इसका एक रूल होता है फ्रैक्शन मेथड भी, तो हम ज़्यादातर देखे होंगे दोनों रूल्स पढ़ाते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस समय का ज़्यादा बचत करता है। तो आप जो है इन दोनों का यूज करके जो है हम क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई मान लीजिए 10% का वृद्धि हुई, ठीक है, किसी में, और दूसरे में कह रहा है कि 20% की भी वृद्धि हुई, तो बोलेगा कि टोटल आप वृद्धि बताइए, ठीक है, टोटल इंक्रीज वैल्यू क्या होगी। तो हमने जो टोटल इंक्रीज वैल्यू के लिए फार्मूला लगाया है ये यूज कर लेंगे। देखिए तो टोटल इंक्रीज क्या होगा, टोटल इंक्रीज वैल्यू, तो टोटल इंक्रीज हो जाता है ए का परसेंटेज, बी का परसेंटेज प्लस ए इंटू बी। तो हम कर लेंगे क्या है, 10 का इंक्रीज हुई प्लस 20 का इंक्रीज वैल्यू प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल आ जाएगा, काटेंगे पिटेंगे तो देखिए फ्रैक्शन मेथड से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन मेथड से बहुत जल्दी से आराम से, और कितना भी कठिन क्वेश्चन हो उसको भी हम लोग आसानी से कर लेते हैं। देखिए हमने जब कॉन्सेप्ट पे किया तो कॉन्सेप्ट पे कितना आया, 32% आया है, ठीक है। तो फ्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं। देखिए फ्रैक्शन मेथड में कह रहा है कि 10% का क्या कह रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और एक में कह रहा है कि दूसरे में भी 20% की इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन को जब चेंज करेंगे तो 10 बट्टा कितना आएगा 100 और 1 बटा 10 हो जाएगा, ठीक है। पहले ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 10, ये है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये 1 की वृद्धि कह रहा है, ठीक है। तो 10 से जब 1 में वृद्धि होगी तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 11 बटा 10। दूसरा कह रहा है 20%, तो 20% को भी इसी तरह करेंगे 20 बटा 100, इसको काटेंगे तो 20 एकम 20, 20 25 100। कह रहा है कि 1% की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 5, 5 से 1 बढ़ी 6 हो गई, तो टोटल कितना है 6 बटा 5। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है क्या है ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल यानी प्रारंभिक मान, ओरिजिनल वैल्यू हो गई, और यहाँ पे जो है इंक्रीज वैल्यू हो जाएगी, इंक्रीज वैल्यू, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू ये है ओरिजिनल वैल्यू, इसको दिमाग में बैठाए रखिए, ठीक है, और ये है इंक्रीज वैल्यू। इसी तरह इसमें भी क्या है, ए ओरिजिनल वैल्यू है, आई क्या है इंक्रीज वैल्यू, ठीक है। देखिए ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 10 थी, 10 से कितनी हुई 11 हुई। इसमें क्या कह रहा है 5 था, 5 से कितना हो गया 6 हो गया। अब आपस में इन सबों का क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 50 और ये हो जाएगा 66, ठीक है। 50 से 66 होने में कितने का चेंज हुआ, 50 से 66 चेंज होने के लिए ये कह रहा है कि 16 का चेंज हुआ, ठीक है। अब हम निकालेंगे जो इसके टोटल जो इंक्रीमेंट होगा ये निकालेंगे,
तो टोटल इंक्रीमेंट जो होता है इसमें होता है चेंज वैल्यू इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ये दिमाग में रखिएगा, इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है। तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज वैल्यू कितनी थी, 16 थी, ठीक है, इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू 50। अब देखिए काट लीजिए, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 16 में मल्टीप्लाई कर दिए 2 का, तो 16 गुणे 2 कितना हो जाएगा 32%। देखिए हमने जो है उस मेथड से लगाया बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो देखिए कितना आया 32%। और इस पे जो है जब हमने फ्रैक्शन मेथड का यूज़ किया तब भी क्या आया 32। अभी देखने में आपको लग रहा है कि फ्रैक्शन मेथड कठिन, फ्रैक्शन मेथड सबसे इजी होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है लंबाई में, किसी आयत के लंबाई में क्या क्या है 20% की वृद्धि हुई तथा चौड़ाई में 25% की कमी हुई। तो बताइए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, ठीक है। आयत का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। आयत का मतलब रेक्टेंगल होता है और 20% कह रहा है वृद्धि हुई। किसमें वृद्धि हुई, उसकी लंबाई में। कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई, और उसकी चौड़ाई में जो है 25% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। तो बताना है कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की टोटल वृद्धि या कमी हुई, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर सबसे बेस्ट है फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड का बेसिक मेथड से भी सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको हम जो है ज़्यादातर फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व करके निकाल लेंगे जल्दी से। देखिए इसमें कह रहा है 20% की वृद्धि, कुछ मत करिए, 20% की वृद्धि है, इसको तुरंत फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो ये हो जाएगा 20/100, और इसको लिख सकते हैं 1/5। ये वृद्धि बोला है तो 5 था, 5 से 1 वृद्धि हो कितनी हो गया 6, तो 5/6 जो है हो गया। अगला जो बोल रहा है कि 25% की कमी हुई, तो इसको नीचे दिखाइए, कमी को हम एरो से नीचे दिखाते हैं, तो 25 को इसको लिख सकते हैं कितना 25/100, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौक को 100, यानी कितना आ गया 1/4। इसमें क्या रहा है कमी हुई, तो जब कमी हुई तो हम कमी वाला को क्या लिखते हैं माइनस यहाँ पे, और 4 था, 1 की कमी हो गई, कितना आ गया 3/4। हमने आपको बता चुका हूँ कि नीचे जो आता है डिनोमिनेटर ये होता है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, और ये जो होता है इंक्रीज वैल्यू न्यूमरेटर को, ठीक है, इंक्रीज वैल्यू हम बोलते हैं। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीज वैल्यू, ठीक। ओरिजिनल वैल्यू और इंक्रीज वैल्यू में क्या चेंजेस, देखिए पहले कह रहा था कि 5 था, यहाँ पे 5 था, हुआ कितना 6, यहाँ कह रहा है कि 4 था और हुआ कितना 3, तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 चौक को 20 और ये हो जाएगा 36 18। देखिए ओरिजिनल में कितना था, ये पूरा मान किस ओरिजिनल मान आया, ये क्या है, ये देखिए अगर 20 था तो 18 हो गया, यानी कितनी कमी हो गई, कमी हो गई आपकी 2 की। अब इसमें बोला भी था ना कि कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, तो सबसे पहले कभी कभी ऑप्शन में दिया होता है कि इतने परसेंट वृद्धि, दूसरे में देता है इतने परसेंटेज कमी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जैसे पता नहीं समझ में आता, जैसे 2 बार आंसर देगा, जैसे मान लीजिए आंसर में आ गया 2%, अब इसमें 2% एक बार वृद्धि दिया रहता है, एक बार 2% कमी दिया था, ये नहीं समझ में आता है कि वृद्धि हुई कि कमी हुई। इस चीज़ को सबसे पहले पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब इस फ्रैक्शन मेथड को सॉल्व करते हैं तो देखिए ओरिजिनल वैल्यू ही थी, ये क्या है ओरिजिनल वैल्यू है, क्योंकि ओरिजिनल हम लिखा है, ये है ओरिजिनल वैल्यू आपकी, ठीक है, और ये क्या है इंक्रीज वैल्यू है। तो देखिए ओरिजिनल में आपके मान लीजिए आपके पास 20 रुपये थे और 20 से घट के 18 रुपये, इसका मतलब पहले से पता चल गया कि हमारी कमी हुई है। तब हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे प्रतिशत डिक्रीज वैल्यू, ठीक है, प्रतिशत डिक्रीज वैल्यू निकालेंगे, कितने की डिक्रीज हुई, वो हुई थी 2 की, और इंटू 100, और कितनी ओरिजिनल वैल्यू थी 20 थी, काट देंगे इसको, 20 से कम 20, 20 बचे 100,
यानी 10% की क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। पूरे एरिया में जो है, एरिया कितने परसेंटेज की डिक्रीज हुई, तो एरिया डिक्रीज परसेंटेज जो है 10% का हुआ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आंसर आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी आयत के लंबाई में 50% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तथा उसके चौड़ाई में जो है 40% की कमी कर दी गई। ठीक है, तो बताएं कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की गई। ठीक है, कह रहा है कि किसी आयत के लंबाई में 50% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में यानी उसकी ब्रीथ में जो है 40% की कमी कर दी गई, यानी डिक्रीज कर गया। तो उसके एरिया में कितने परसेंट की इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू हुई। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, और हम यहाँ फ्रैक्शन मेथड का ही यूज करेंगे। बेसिक मेथड का हम एक क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसको भी चाहें तो बेसिक मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है इसको फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 50% कह रहा है कि इंक्रीज वैल्यू की है। ठीक है, तो 50 बटा कितना हो गया, 100। इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि ये पहले कितना था, 2 और 1 की वृद्धि हो गई तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3/2। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें कह रहा है कि 40% की क्या की गई है, कमी कर दी गई है। तो इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो 40/100 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट काटेंगे, 0 0, 2 दूनी 4 और 2 5 10, ये आ जाएगा 2/5। तो इसको जब हम 2 की कमी कर दी गई, कमी कितनी कर गई, 2 की कमी हो गई, तो ये कितना आ जाएगा, 5 था, 2 की कमी हो गई तो 3/5 हो जाएगा। आपको पता है ये जो है मूल मान होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ये होती है वृद्धि मान, इंक्रीज वैल्यू। ठीक है, उसी तरह ये भी होता है। ठीक है, ये भी ओरिजिनल मान होता है और ये होता है इंक्रीज वैल्यू। ठीक, तो हम इसका जो है परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, एरिया या डिक्रीज एरिया पता करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो परसेंटेज एरिया इंक्रीज या डिक्रीज के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाता ओरिजिनल वैल्यू, ये आपको पता है, और ये होता है इंक्रीज वैल्यू, ये भी आपको पता है। देखिए इसमें कह रहा है कि पहले क्या थी, 2 था, 2 से कितना होगा, 3 हो गया। ये कितना था, 5 था, ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, दोनों को सॉल्व करिए, 5 दूनी 10, इसको करेंगे तो 9। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, 10 था पहले से, अब कितना हो गया, 9 हो गया। 10 से 9, यानी सबसे पहले आप समझ गए कि क्या हुआ, 1 का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 1 का डिक्रीज वैल्यू हो गई। ठीक है, 1 की कमी हो गई, 1 की डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो हम लोग एरिया जो परसेंटेज एरिया में वृद्धि या कमी निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिक्रीज वैल्यू। डिक्रीज कितना हुआ, 1 का इंटू 100। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 10, नीचे 10 लिख लीजिए, 10 एक कम 10, 10 दाम 100, यानी 10% की कितना कमी हो गई। ठीक है, देखिए वृत्त पे आधारित क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। वृत्त पे आधारित क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वृत्त में वृत्त बोलते सर्किल होता है, किसी वृत्त में 5% की किसी वृत्त के त्रिज्या में, त्रिज्या बोले तो रेडियस। ठीक है, किसी वृत्त के त्रिज्या में 5% की क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई। किसी वृत्त के त्रिज्या में 5% की कमी कर दी जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में
उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की कमी या वृद्धि होने के लिए हम लोग देखिए दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको ये समझते हैं कि जो एरिया होता है सर्किल का वो होता कितना है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसमें रेडियस जो है 2 बार है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लिकेशन भी 2 ही बार करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है और रेडियस क्या हो जाएगी, अगर ये कांस्टेंट है तो एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी रेडियस को 2 बार हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसमें कह रहा है 5% की कमी, तो एरिया रेडियस जो थी 5% थी, उसमें कमी कह रहा है, ये हो जाएगा 5/100, ठीक है। अब जो है इसको 5% की कमी कर दी गई, तो सबसे पहले काट लीजिए, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 1 की कमी कर दी गई, तो ये हो जाएगा 19/20, ठीक है। अब देखिए रेडियस की ये ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, और ए जो है कमी वैल्यू है यानी डिक्रीज वैल्यू, ठीक। तो हम लोग जो है प्रतिशत रेडियस का जो है प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि वाला फार्मूला लगा के निकालेंगे। प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पे आधारित जो है हम फार्मूला लगा के इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है देखिए इसका ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी, ये ओरिजिनल वैल्यू, ये हो जाएगी इंक्रीज वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 20 थी, 20 से कितनी हुई, 19 हुई। फिर क्या, रेडियस चूँकि 2 बार दिया है तो एक बार तो रेडियस हो गया मान लीजिए, फिर रेडियस क्या कह रहा, फिर मतलब इनटू में था ना, आर स्क्वायर था, तो एक बार जो है 20 से 19 फिर जो है एक बार 20 से 19 हुई, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया 400। इसको करेंगे तो 19 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 में 19 का, तो ये हो जाएगा, कर लीजिए 19 का मल्टीप्लाई 161 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 400 थी, 400 से कितनी हो गई 361, यानी 39 की क्या हुई, कमी हो गई। तो चेंज वैल्यू कितनी हो गई 39, ठीक है। अब हम परसेंटेज एरिया में जो कमी या बेसी निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 39 गुणे 100/400, ठीक है। अब 100 से 100 कैंसिल आउट, 4 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 4 9 36, 36 3 39/4, इतना परसेंटेज की उसके एरिया में क्या हो गई, कमी हो गई। क्योंकि कमी ही होगी, कमी ही होगी। कमी कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 400 था और 400 से उसके 361 एरिया में कमी हो गई। तो ये देखने से पता चल रहा है कि 9 सही 3/4% जो है कमी हो गई, ठीक है।